नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर विद्यार्थी के जन आधार ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट शुरू हो चुकी है और विद्यालय के कक्षावार आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट हम देख सकेंगे। विद्यार्थीवार आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट हमको यहाँ अवेलेबल भी है और इसी के साथ ही किन किन विद्यार्थियों के आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट हुए हैं यह भी हमें इसी पोर्टल यानी इसी जो टैब है इसके माध्यम से पता पड़ जाएगा। और आधार और जन आधार में अपडेट यानी कि अगर किसी बच्चे के आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट दोनों ही नहीं हुए हैं तो हमें उनको ऑथेंटिकेशन के लिए अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और ये सही कराने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो इसके संदर्भ में ये पूरा वीडियो है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और हमें देखना है विद्यालय के संबंध में जो आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो विद्यार्थी टैब दे रखा है ऊपर की तरफ आप देखिए ये विद्यार्थी टैब है और इसी टैब को हमको क्लिक करना होगा। मैं इस टैब पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं साथियों तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा और इस डैशबोर्ड के अंदर आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आपको नज़र आएंगे। इन्हीं मॉड्यूलों के अंदर आपको मिलेगा इस साइट के अंदर देखिएगा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी जन आधार ऑथेंटिकेशन और मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और इसको देखकर यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना होगा क्योंकि डिटेल्स हमको यहीं से हमको मिलने वाली है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का वापस जो डैशबोर्ड है वह आ जाएगा और यहाँ आपके पास में जो आपको करनी होगी कक्षाएँ सेलेक्ट, और यहाँ पे हम सभी कक्षाओं का देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पहले से ही फीड है और क्लासेस एंड सेक्शंस आपके विद्यालय का यहाँ पे नाम आ रखा है और यहाँ पे आपको करना है गेट क्लास वाइज जो डाटा है वह, और यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देते हैं। साथियों, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वापस नज़र आ जाएगा और यहाँ आपको नज़र आ रहा है आपके विद्यालय के संदर्भ में सभी क्लासेस की डिटेल आप यहाँ पे देखें। और अब आपको क्या क्या ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है हर एक क्लास के अंदर कितने हैं यह नामांकन नज़र आ रहा है और आधार आपने कितने का एंटर कर रखा है और आधार ऑथेंटिकेशन कितने हैं यानी कितने बच्चों का आधार ऑथेंटिकेट हो रखा है। जैसे यहाँ पे 4 बच्चों का आधार कर रखा है परंतु ऑथेंटिकेट यहाँ पे 0 ही दिखा रहा है, तो ये साथियों अपडेट है यहाँ पे। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ एंटर आधार और जो ऑथेंटिकेट आधार दोनों अलग अलग हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से क्लास के बच्चे हैं और किस चीज़ का ये आधार अपने हैं, और डिटेल देखने के लिए हम आपको आगे बताते हैं। और पहले यहाँ एक एक करके हम चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपके पास अब ऑप्शन है जो जन आधार एंटर कितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक क्लास में कितने बच्चों का जन आधार एंटर कर रखा है और जन आधार ऑथेंटिकेट कितना है आप यहाँ भी हर एक बच्चे का यहाँ पे डिटेल में देख सकेंगे। इसी प्रकार जन आधार ऑथेंटिकेशन रिमेनिंग कितने हैं आपके पास में यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। देखिएगा 50 बच्चों का कर रखा है जन आधार एंटर और उसमें से 46 का यहाँ पे ऑथेंटिकेट नज़र आ रहा है और रिमेनिंग अभी भी 84 हमारे लेफ्ट है, तो यहाँ से ये नज़र आएगा। अब आपको क्लास वाइज देखना है कि प्रत्येक क्लास के अंदर कितने कितने बच्चे हैं जिसके जन आधार और आधार ऑथेंटिकेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्लास जो दे रखी है उस क्लास के ऊपर ही आपको टैप करना है। यहाँ जो देखिएगा ये जो आपके ब्लू कलर के अंदर क्लास का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे इसी सेक्शन में जिस क्लास का भी देखना चाहे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पहली क्लास का देखना चाहता हूँ तो कक्षा 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके देखिएगा नीचे की तरफ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें तो आपके पास में डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी और यहाँ जो डिटेल है आप उसको ध्यान से अच्छे से देख सकेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों के नाम आ रखे हैं, आप यहाँ से चेक कर लें। जो कक्षा और सेक्शन यहाँ पे नज़र आ रखा है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास में है, सबसे पहले जन आधार कार्ड का नंबर है। यहाँ पे किसी भी बच्चे का कार्ड का नंबर फीड नहीं हो सका है और जो मेंबर आईडी ये भी यहाँ पे नहीं है। और जो जन आधार ऑथेंटिकेशन है यहाँ देखिएगा जन आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस के अंदर
किसी भी बच्चे का यहाँ पे जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो सका है। आधार कितने बच्चों का फीड है ये देखिएगा। आधार यहाँ पे जो यहाँ 1 2 3 4 बच्चों का फीड है। जो ऊपर डिटेल आ रखी थी वही डिटेल आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई देगी। और जो जन आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस है यहाँ पे, क्योंकि जन आधार एंटर तो कर रखा है, ऑथेंटिकेशन लिखा नहीं हुआ है, इसलिए सभी के अंदर नो दिखा रखा है। आप थोड़ा ऊपर देख लें। देखिए मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो डिटेल में यहाँ पे 4 बच्चे थे और वो 4 बच्चे कौन कौन से थे यहाँ आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। इसी प्रकार आप कक्षा आगे की कक्षा में कक्षा 3 कर लेता हूँ और कक्षा 3 में भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेट ये आ चुका है। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और देखिएगा अब यहाँ पे जो डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रखी कक्षा 3 के बच्चों की आ रखी है। और आप एक एक करके सभी चीज़ें देख सकते हैं कि देखिएगा वापस जो डेट ऑफ बर्थ है ये डिटेल्स आ रही, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और जन आधार कार्ड का नंबर और मेंबर आईडी इनकी फीड नहीं हो सकी है अभी तक। और इसी के साथ ही जो जन आधार स्टेटस के अंदर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये वापस आपको दिखा रखा है। आप एक एक करके देख सकते हैं। जो आपके ग्रीन कलर के अंदर आ रखे हैं इसका मतलब उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल है और बाकी की जो नो है वहाँ पे उसका नहीं दिखा रखा है। इसी प्रकार आप हर एक कक्षा का यहाँ पे आप जांच कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं कि आपके जो प्रत्येक कक्षा के अंदर विद्यार्थी है वह कौन कौन से विद्यार्थी है जिनका आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। दूसरा तो ये बड़ी अपडेट है और यहाँ ये अपडेशन अभी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही जिन बच्चों का आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हुआ है, आधार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विद्यार्थी टैब के अंदर हम क्लिक करते हैं और विद्यार्थी टैब के अंदर ही आपको देखना होगा यहाँ पे जो विद्यार्थी अध्ययनरत का प्रमाण पत्र, ये विद्यार्थी अध्ययनरत का प्रमाण पत्र का सेक्शन है। यहाँ से उस पर्टिकुलर उन बच्चों के आपको जो विद्यार्थी अध्ययनरत के प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे कि आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों के आप यहाँ पे SR नंबर लिख दें और SR नंबर जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 451 ऐसा कर लेते हैं और इसको एक कर देते हैं ऑप्शन में। तो ये डिटेल आ चुकी है बच्चे की। और जैसे यहाँ पे SR नंबर लिखने के साथ ही नीचे की तरफ बच्चे की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ आपको नज़र मिलेगा आपको व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन। इस व्यू सर्टिफिकेट के ऑप्शन से आपको व्यू सर्टिफाइड करना, इसको बाहर निकालना है और क्लिक कर देते हैं सबसे पहले। और देखिए ये सर्टिफिकेट बच्चे का आ चुका है और इस बच्ची का जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से निकालना है, प्रिंट करना है। प्रिंट का ऑप्शन आपके पास में ऊपर की तरफ यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट के साथ ही ये बच्चे का जो प्रमाण पत्र है, स्कूल के अध्ययनरत का प्रमाण पत्र आप बच्चों को देंगे और वह ई-मित्र पर जाकर अपना जो डिटेल है वह अपडेट करवा देंगे, जिससे कि आपके आधार और जो जन आधार की प्रॉब्लम है वह शॉर्ट आउट हो सकेगी। क्योंकि TNR नंबर जारी करने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है वह हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो विद्यार्थी जो अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है आपको बच्चों को देना होगा, जिससे ही ये ई-मित्र की सहायता से जाकर ये अपडेट करवा देंगे। और आपके जो विद्यालय में जो बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वह ई-मित्र की सहायता से कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों मैंने आपको पूरी डिटेल दिखा दी है किस प्रकार आप आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन की रिपोर्ट आप चेक करेंगे, स्कूल वाइज डाटा आपको चेक करना है। इसी के साथ ही किन किन बच्चों की जो डिटेल है अपडेट है या नहीं है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जिनकी नहीं है उनके लिए ये विद्यार्थी अध्ययनरत का प्रमाण पत्र जारी करके आप बच्चों को दें, जिससे कि वह ई-मित्र की सहायता से इसको अपडेट करवा सके और शीघ्र ही जो लाभकारी योजना है बच्चों की जो उसके अंदर वह बेनिफिट उनको प्राप्त हो सकेंगे।